जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आप सभी का प्रश्नोत्तरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी भी बहुत ही सुंदर होने वाली है, जो कि आज के प्रश्न हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की प्रश्नोत्तरी में जुड़िए और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिए, जिससे कि अपने प्रिय बंधुओं को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल देते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न हैं जो विशेष महत्वपूर्ण है। तो पहले चर्चा करते हैं आज के प्रश्न। पहले प्रश्न के बारे में बताते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ कैसे बनाए रखें। दूसरा प्रश्न है कि इंटरकास्ट शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, पूजा पाठ में पत्नी का स्थान किस भाग में होता है। और चौथा प्रश्न है, कुंवारी कन्या को किस हाथ में कलावा बांधना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, कन्या पूजन कितनी उम्र वाली कन्या के लिए उचित है। और छठवां प्रश्न है, पितरों की तस्वीर किस दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। तो यह आज के 6 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक हितार्थ हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, चलिए आपको बताते हैं। पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न के बारे में यह चर्चा है कि अपने शरीर को स्वस्थ कैसे बनाए रखें। तो कि स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने दिनचर्या को नियमित बनाने की आवश्यकता होती है। जिनकी दिनचर्या नियमित पूर्व से चलती है, तो नियमित चलने पर ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसा कि हम अपने शरीर को जिस तरीका से ढालते हैं, उस तरीका से यह शरीर हमारा ढल जाता है। जैसा कि हम बैठने की आदत में पड़ जाए तो बैठने में की आदत पड़ जाती है। सोते सोते रह जाए तो सोने की आदत पड़ जाती है। काम करने की आदत पड़ जाए तो काम करने जैसी आदत पड़ जाती है। तो जैसा शरीर को ढाल लेते हैं वैसा ही ढल जाता है। अब हमको शरीर को कैसे स्वस्थ बनाना है, यह विषय है अपना। तो इसको आपको बताएं कि अपनी दिनचर्या को बनाए रखना है। कैसे बनाना है। प्रातः सूर्य उदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में पहली बात अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो सूर्य उदय से पहले पहले अपने बिस्तर को त्याग देना चाहिए। प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से जल्दी अपने बिस्तर को त्याग करके और व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, और थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। पैदल भी ज़रूरी होता है, वो भी मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। मॉर्निंग वॉक करते रहना चाहिए। और यदि किसी का शरीर अधिक बढ़ रहा हो, जो कि ज़्यादा हेल्थ बन रही हो, तो प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें और योगा करें। योग भी बहुत सारे हैं, जो कि आजकल तो योग बहुत सुंदर सुंदर योग करने के लिए प्रक्रिया सब जगह प्राप्त है। तो योग तो प्राचीन काल से परंपरा है, परंतु आजकल सुलभता से सभी को प्राप्त हो पा रहे हैं। तो योग विशेषतः करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर समय से खड़े हों और दिनचर्या को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को बनाएं। योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अर्थात अपने कम से कम 1-2 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन विशेष मुख्य बात यह है कि सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जो सूर्य उदय के समय पर सोता रहता है वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। अधिकांशतः जो स्वस्थ रहने की जो परंपरा है वो सूर्य उदय से पहले जो बिस्तर छोड़ देने से होता है। और सही समय से सोना चाहिए। देखिए, सोना भी एक नियम में आता है। ये नहीं है कि हम सो रहे हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो यह भी हमारे दिनचर्या को बिगाड़ देता है। इसलिए सोना भी एक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, परंतु उसकी दिनचर्या होनी चाहिए। समय से पूर्व हमें समय से ही सो जाना चाहिए, उस समय से ही जाग जाना चाहिए। जब समय से सोएंगे तभी समय से जाग पाएंगे। इसलिए
अपना नियम संयम बना करके रखना चाहिए और व्यायाम करते रहना चाहिए और अच्छा पौष्टिक खाना चाहिए, ना कि तामसिक खाना चाहिए। शुद्ध सादा सात्विक भोजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है और बाज़ार की मार्केट की कोई भी वस्तु खाने से कभी भी शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि आप जानते हैं बाज़ार में किस तरीक़ा से बनाया जाता है, बनाने की प्रक्रिया सबको पता है और क्या क्या उसमें मिलावट होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो ठाकुर जी जाने। परंतु मार्केट की बाज़ार की जो चीज़ें हैं, आजकल इतने सारे आइटम बना दिए गए हैं जो कि बगैर बाज़ार के खाए हुए तो रोटी पचती नहीं है और पेट ही नहीं भर पाता है जब तक। इसलिए मार्केट का खाना बंद करना चाहिए। जो भी खाना है घर में शुद्ध सात्विक बनाएं और ठाकुर जी का भोग लगाएं, उसको प्रसाद को पाएं, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो विशेषतः आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हों और अपने नियम संयम को बनाए रखें। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि महिलाओं को दूसरा प्रश्न है इंटरकास्ट शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि इंटरकास्ट शादी करना चाहिए, जो कि किसी का प्रश्न है। परंतु देखिए आपको बताएं, इंटरकास्ट शादी नहीं करना चाहिए। क्यों? कारण यह है कि आप किस वर्ण से हैं, किस जाति से हैं, विशेषतः वह ध्यान देने की आवश्यकता है। किस संप्रदाय से हैं, मतलब किस आप समाज से हैं, यह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इंटरकास्ट शादी उचित नहीं होती है और इंटरकास्ट शादी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपने सुना होगा कि वर्ण संकर, वर्ण संकर किसे कहते हैं? वर्ण संकर उसे कहते हैं जो अपने वर्ण को छोड़ करके अदर वर्ण को इंटरकास्ट जो शादी करते हैं, उसकी जो संतान होती है वो वर्ण संकर होती है। इसलिए जो इंटरकास्ट शादी करते हैं उनके लिए सख्त वर्जित है। इससे हमारी जो संतान होती है वो संतान वर्ण संकर कहलाने योग्य हो जाती है, क्योंकि हम जिस वर्ण के हैं उस वर्ण से शादी नहीं करते हैं, तो यह गलत होता है। और अधिकांशतः आजकल यह भी प्रक्रिया चल रही है कि कुछ समुदाय के लोग जो कि बहुत ही अत्याचार के साथ में अपने सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, ऐसे बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अदर कास्ट अर्थात या अदर समुदाय के लोगों से सावधान रहें। अदर समुदाय के लोग जो है हमें लोभ लालच दे करके, झांसा दे करके, बहाना बना करके, भेष बदल करके, नाम बदल करके हमें वह अन्य समुदाय के लोग फंसाते हैं और फिर बाद में हमें बीच रास्ते पर छोड़ करके चले जाते हैं या फिर हमें दुरुपयोग में करते हैं और हमारे साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और फिर हम कहीं के नहीं रहते, क्योंकि फिर हम अपने घर वालों से भी दूर हो जाते हैं, घर वालों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जब घर वालों से मुंह मोड़ करके जाते हैं तो फिर बाद में हमारा दुरुपयोग करने पर हम किसे अपनी अर्जी सुनाएं, किसे हम अपने दुखड़े को सुनाएं। इसलिए कहीं के नहीं रहते, ना घर के रहते हैं, ना बाहर के रहते हैं, बस फिर हमें सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। इसलिए ऐसा गलत काम करने से पहले खुद सावधान हो जाएं। घर वालों से विपरीत स्थिति में आप जाते हैं तो फिर किसी स्थिति परिस्थिति में संकट आने पर कभी कोई आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आपका कोई संबंधी रहा ही नहीं है। तो फिर आपका कौन दुखड़ा सुनेगा, आपका कौन साथ देने वाला होगा। इसलिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है कि पूजा पाठ में पत्नी का स्थान किस दिशा में और किस तरफ होना चाहिए। तो आपको बताएं, देखिए पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में दान करते समय उस समय पत्नी का भाग सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, दाहिनी तरफ होना चाहिए। दाहिनी तरफ भाग माना जाता है पत्नी का। सीधे हाथ की तरफ, पति के सीधे राइट हैंड की तरफ
पत्नी का स्थान माना जाता है। और यदि आशीर्वाद ले रहे हैं बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का, संतजनों का, यानी किसी का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो आशीर्वाद लेने के समय, पैर छूने के समय बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में पति के लेफ्ट हैंड की तरफ पत्नी का स्थान होता है। यात्रा में आगे होता है स्थान, यात्रा में आगे रखना चाहिए पत्नी को। और युद्ध में पीछे, लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें पीछे रखना चाहिए, यह शास्त्रोक्त नियम है। और चौथा प्रश्न है कि कुंवारी कन्या को किस हाथ में कलावा बांधना चाहिए। तो देखिए, कलावा कुंवारी कन्या के हाथ में, सीधे हाथ में कलावा बांधना चाहिए, क्योंकि देखिए शादी होने के बाद अर्धांगिनी बनती है, और अर्धांगिनी का मतलब होता है आधे अंग की मालकिन, और आधे अंग बट जाता है, हमारा आधा अंग पति में चला जाता है, पति का आधा अंग हमारा रहता है। अर्थात जो पत्नी का शादी के बाद पत्नी का राइट साइड का जो भाग है वो पति का मान्य होता है, और पति का लेफ्ट साइड का भाग होता है वो पत्नी का मान्य होता है, इसलिए उस समय से अर्धांगिनी भाग बट जाता है। लेकिन शादी से पहले कोई भाग बटता नहीं है। शादी से पहले कन्या, जो कुंवारी कन्या होती है, उनका पूरा ही शरीर स्वयं का होता है, इसलिए राइट हाथ में बांधने में अधिकार है। अब पांचवा प्रश्न है कि कुंवारी कन्या के कितने वर्ष की आयु उचित मानी गई है, जो श्रेष्ठ कारक होती है, पुण्य फलदायी होती है। तो आपको बताएं 2 वर्ष की भी मान्य होती है। 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्या बहुत ही श्रेष्ठ और पूजनीय मानी जाती है। जो कि कन्या भोजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उसके लिए जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि कन्या पूजन करते हैं, उस समय कन्या कितने वर्ष की श्रेष्ठ उचित मानी गई है। तो वह 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्या श्रेष्ठ उचित मानी गई है शास्त्रों के नियम के अनुसार। अब छठवां प्रश्न है कि पितरों की तस्वीर किस दिशा की दीवार पर होना चाहिए। तो यह भी आपको बताते हैं कि पितरों की तस्वीर यदि लगाते हैं अपने घर में, तो दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों की तस्वीर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की दीवार पर जब तस्वीर लगाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ पितरों का मुख हो जाएगा, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ पितरों की तस्वीर लगाएं। और जब हम पूजन करते हैं तो फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही पितरों का पूजन करना चाहिए। जब दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों की तस्वीर लगाएंगे तो पूजा करेंगे तो सामने तो खड़े होंगे, तो दक्षिण दिशा में अपना मुंह हो जाता है, इसलिए पितरों की जब पूजा करते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ करना उचित होता है। ठीक है, यह आज के प्रश्न के उत्तर रहे। बहुत ही सुंदर यह प्रश्न आए हुए हैं, जिन्होंने प्रश्न किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी यह अच्छे लगे हो तो यह वीडियो आगे भी शेयर कीजिए, और निरंतर आप प्रतिदिन हमारे प्रश्नोत्तरी में जुड़े रहिए। आपको ऐसे नित्य प्रति नए नए प्रश्नों के नए नए उत्तर प्राप्त होते रहेंगे। जिस प्रकार आपको आज प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार निरंतर भी प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे। तो जरूर प्रश्नोत्तरी देखें और प्रश्नोत्तरी से प्रतिदिन जुड़ने का कष्ट करें, और अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करें, पूरा वीडियो देखा करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को राधे राधे, सभी को जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।